सेंट फिजिकल कॉलेज क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने डीबीएमएस के बारे में पढ़ा था। डीबीएमएस होता क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, आज की जो क्लास है वो है आपकी डाटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। डाटाबेस एब्स्ट्रैक्शन, तो जैसे मैं हर क्लास में कहता आया हूँ, कंप्यूटर में हर वर्ड हर कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्लेन करता है। वो खुद बताता है कि उसका काम क्या है, क्यों उसको यूज किया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखें, डाटा बेस फर्स्ट वर्ड है हमारा डाटा बेस। तो डाटा बेस का मतलब क्या है, जो भी हम रिकॉर्ड बनाते हैं वो सब डाटा बेस कहलाता है। ठीक है, उसको टेबल की फॉर्म में हम अरेंज करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, वो है हमारा डाटा बेस। अब दूसरा वर्ड जो है वो है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पर है छुपाना, हाइड करना। तो डाटाबेस एब्स्ट्रैक्शन, अब इन दोनों को जोड़ लिया जाए, डाटाबेस एब्स्ट्रैक्शन तो मतलब क्या हो गया, एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा डिटेल इंफॉर्मेशन, डाटाबेस की डिटेल इंफॉर्मेशन को छुपाया, हाइड किया जाता है और केवल उन इंफॉर्मेशन को दिखाया जाता है जिनकी आवश्यकता हमें है। क्लियर? तो एक बार और समझें, डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जितना भी रिकॉर्ड आपके डाटाबेस में है, जैसे मान लीजिए कॉलेज का हमने डाटाबेस बनाया, अग्रसेन कॉलेज का डाटाबेस बनाया। अब इस अग्रसेन कॉलेज के डाटाबेस में सभी हमारी क्लासें हैं, ये अग्रसेन कॉलेज का डाटाबेस है। इसमें आर्ट की भी है, साइंस की भी है, कॉमर्स की भी है। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्लासेस हैं। अब ये सब डाटाबेस है। अब हमें जरूरत है केवल आर्ट्स की, तो क्या हम साइंस और कॉमर्स के डाटा को भी देखेंगे? अगर इन दोनों के डाटाबेस को देखने लगे तो टाइम बहुत हो जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम ज्यादा लगेगा हमको, हम कंफ्यूज ज्यादा हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कौन सा डाटा यूज करना है। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए डाटाबेस एब्स्ट्रैक्शन यूज किया जाता है, जिसमें केवल जिसकी हमें नीड है, रिक्वायरमेंट जिस फील्ड की है, जिस रिकॉर्ड की है, जिस डाटा की है, केवल उसी को दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, बाकी सबको छुपा लिया जाता है, हाइड किया जाता है। ठीक है, जिससे कि कम समय लगेगा और बहुत आसानी से उस डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। यही है डाटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। अब इस डाटाबेस एब्स्ट्रैक्शन के अंदर 3 लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चले, ये एक हमारा डायग्राम है एब्स्ट्रैक्शन का। ठीक है, ये लेवल 1 होता है, ये लेवल 2 होता है और ये लेवल 3 होता है। ठीक है, हमेशा नीचे से ऊपर चले। तो सबसे पहला जो लेवल है जिसे हम कहते हैं लो लेवल, और उसका नाम है फिजिकल लेवल। क्या है? फिजिकल लेवल। इसके बाद दूसरा लेवल आता है जिसे हम कहते हैं सेकंड लेवल है, और क्या है? मिडिल लेवल, और इसका नाम क्या है? लॉजिकल लेवल। और थर्ड आता है हमारा हाई लेवल, जिसका नाम है व्यू लेवल। ठीक है, अब यहाँ देखें, लो लेवल मतलब सबसे निचला लेवल, सबसे नीचे वाला भाग, जो कि क्या है? फिजिकल है। अब नाम पे अगर ध्यान दें थोड़ा सा, फिजिकल, तो फिजिकल का मतलब क्या होता है? जो भौतिक रूप से अटैच रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल लेवल भी कहते हैं, क्योंकि इंटरनल लेवल जो इंटरनल है, इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, जो कि डाटाबेस है वो अंदर कंप्यूटर के अंदर जुड़ा हुआ है। तो ये वाला लेवल क्या है? ये वाला लेवल जो फिजिकल लेवल है, वो लेवल कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से सबसे ज्यादा नजदीक होता है, जिसमें हम क्या करते हैं? ये बताते हैं, इस लेवल में क्या बताते हैं? यूजर क्या बताता है? यूजर बताता है कैसे डाटा स्टोर करना है। हाउ, क्या बताता है? हाउ मतलब कैसे डाटा स्टोर करना है। ठीक है, अभी तक और कुछ नहीं बताया। इस लेवल पे केवल क्या बताते हैं? डाटा कैसे स्टोर करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल आता है लॉजिकल लेवल। अब लॉजिकल लेवल को मिडिल लेवल भी कहते हैं। मिडिल लेवल मतलब बीच का।
ठीक है। बीच का लेवल क्यों है? क्योंकि ये हाई और लो लेवल के बीच का है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है, रिलेशनशिप को दर्शाता है, ठीक है। तो वो है आपका लॉजिकल लेवल। और नाम पर थोड़ा सा ध्यान दें, लॉजिकल इसे हम कॉन्सेप्चुअल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सेप्चुअल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस लेवल में आप कॉन्सेप्ट लगाते हो, लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। तो इस लेवल में हम क्या बताते हैं? व्हाट, क्या डाटा स्टोर करना है। इसमें तो क्या था? हाउ, कैसे डाटा स्टोर करना है। और इस लेवल में क्या बताते हैं? व्हाट, क्या डाटा स्टोर करना है एक्चुअली डाटाबेस के अंदर, वो हम इस लेवल में बताते हैं, ठीक है। नाम से पता चला, कॉन्सेप्चुअल मतलब कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा, ये बताया जाएगा कि क्या डाटा एक्चुअली डाटाबेस में स्टोर करना है, ठीक है। थर्ड लेवल जो हमारा है व्यू लेवल। अब इस व्यू लेवल को हाई लेवल भी कहते हैं और एक्सटर्नल लेवल भी कहते हैं। अब इसको एक्सटर्नल भी कहते हैं, हाई लेवल भी कहते हैं, और यह है व्यू। अब अगर आप नाम पे ध्यान दें व्यू, तो व्यू का मतलब होता है देखना। व्यू का मतलब क्या होता है? देखना। अब इसमें क्या होगा, ये वाला जो लेवल है वो यूजर के सबसे नजदीक होता है। ये तो हमारा कंप्यूटर हार्ड डिस्क के नजदीक होता है और ये हमारा यूजर के नजदीक होता है। यूजर के नजदीक होने का मतलब क्या है कि इस लेवल से यूजर इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाहर, मतलब बाहर रूप से, मतलब बाहर से यूजर इंटरेक्ट करता है। और इस लेवल पर जो भी डाटा आपने डाटाबेस के अंदर रिकॉर्ड किया है, इंसर्ट किया है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, दर्शाया जाता है कि एक्चुअली डाटा क्या आपने और कैसे रिकॉर्ड किया गया है, इंसर्ट किया गया है। और इस लेवल पर क्या किया जाता है? हम जो भी आप चेंजेस करने हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी, वो सब इस लेवल पर दर्शाई जाती है, ठीक है। जो भी काम आपको करने हैं वो किस लेवल पर करते हैं? इस लेवल पर। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था यहाँ, तो फिजिकल लेवल क्या होगा? इसमें ये बताएंगे कि कैसे और कहाँ पे हम डाटा स्टोर कर रहे हैं। जैसे अगर आर्ट्स से रिलेटेड है तो हम क्या बताएंगे कि आर्ट्स में हमको डाटा स्टोर करना है। इस लेवल पे क्या बताएंगे? अब क्या डाटा स्टोर करना है। जैसे आर्ट्स में भी अब क्या है, जैसे रोल नंबर हम लिख रहे हैं, ठीक है, फिर स्टूडेंट का नेम लिख रहे हैं, फिर स्टूडेंट की क्लास लिख रहे हैं, फिर स्टूडेंट की फीस लिख रहे हैं। तो ये क्या है? क्या डाटा हम स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले लेवल पे क्या बताया? कैसे और कहां करना है। दूसरे लेवल पे क्या बताया? क्या डाटा स्टोर करना है, ये आपको बता दिया हमें। रोल नंबर लिखना है, नेम लिखना है, क्लास लिखनी है और फीस लिखनी है, ठीक है। और अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे 101, 102, 103, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, क्लास इसकी बीए सेकेंड ईयर है, इसकी बीए सेकेंड ईयर है, इसकी भी बीए सेकेंड ईयर है, फीस 15,000, इसकी भी 15,000 है और इसकी भी 15,000। ये हमने एक डाटाबेस बना लिया, ठीक है। तो ये दूसरा लेवल हो गया। थर्ड लेवल है हमारा व्यू लेवल होता है, जो कि क्या बताता है? ये बताता है अब इस डाटा पे एक्चुअली काम क्या करना है, कैसे इसको दिखाना है। अब मान लीजिए हमें कोई भी रिकॉर्ड की आवश्यकता है, जैसे आर्ट्स के अंदर भी 102, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इस रिकॉर्ड पे जाएंगे और यहाँ से इस रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं। रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास एचटीएमएल है, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? डाटा को रिट्राइव भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें डाटाबेस से जितनी भी क्वेरी है वो सारी हम इसमें करते हैं, इसके अंदर करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने पढ़ा डाटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।